question. I am a teacher. I have a video for you. Did you like the previous video? क्या कहा आपने? That was an interesting video. Okay, thank you so much. आप इन सारे सेंटेंसेस में देख रहे हैं, कहीं पर हम a, कहीं पर an और कहीं पर हम the का प्रयोग कर रहे हैं। ये सभी आर्टिकल्स कहलाते हैं और हमने पहले सेंटेंस में कोई भी आर्टिकल का यूज किया ही नहीं था। तो कहीं पर हम आ का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं पर एन का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं द का और कहीं पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या कंफ्यूजन होता है आर्टिकल को लेकर के? फ्रेंड्स, कंफ्यूजन तो तब भी होता है जब कहीं पर आर्टिकल ए का प्रोनाउंसिएशन अ होता है और कहीं पर ए होता है। आर्टिकल द का प्रोनाउंसिएशन कहीं पर द होता है, कहीं पर डी होता है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को भी हम सॉल्व कर देते हैं। दोस्तों, आर्टिकल का वीक और स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है, अर्थात जब कभी भी हमको वीक फॉर्म में आर्टिकल का यूज करना हो तब हम अ या फिर द का प्रयोग करते हैं, जबकि जब कभी भी हमको स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आर्टिकल का यूज करना हो तब हम प्रोनाउंसिएशन ए या फिर डी रखते हैं। अब हम अपने जरूरत के हिसाब से आर्टिकल अ या फिर द का प्रयोग जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, मगर कन्वर्सेशन में या स्पीच में जब कभी भी हमको किसी नाउन वर्ड पर विशेष जोर देना हो तब हम वहां पर अ आर्टिकल का प्रोनाउंसिएशन ए और द आर्टिकल का प्रोनाउंसिएशन हम डी करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। I am a boy, she is a girl। तो यहाँ पर देखा आपने, गर्ल के सामने भी मैंने लिखने में तो अ ही लिखा है, मगर जब मैं उसको बोल रहा हूँ तो मैंने ए गर्ल कहा, मतलब मैं गर्ल वर्ड पर मैं विशेष जोर देना चाहता हूँ। इसी प्रकार से दिस इज द एंड ऑफ दी स्टोरी। यहाँ पर आपने देखा कि मैंने स्टोरी से पहले दी प्रोनाउंसिएट किया, अर्थात मैं स्टोरी पर विशेष जोर देना चाहता हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर हम अ, कहाँ पर ए, कहाँ पर द और कहाँ पर हम दी का प्रयोग करते हैं। चलिए सबसे पहले हम आर्टिकल क्या होता है, व्हाट इज एन आर्टिकल, इस पर नजर डालते हैं। आर्टिकल्स एक प्रकार से एडजेक्टिव हैं जो नाउन की निश्चितता अर्थात डेफिनेटनेस को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से आर्टिकल्स एक प्रकार से डिटरमाइनर्स होते हैं जो नाउन की निश्चितता को निर्धारित करता है। चलिए अब हम आर्टिकल के प्रकार देख लेते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, पहला डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हम ए और एन को रखते हैं और डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हम द को रखते हैं। चलिए हम अब इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं कहां पर हम अ और कहां पर हम एन का प्रयोग करते हैं। एन का प्रयोग उस नाउन वर्ड के पहले होता है जिसका प्रारंभ किसी वॉवेल साउंड से होता है। अब याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर वॉवेल साउंड की बात की जा रही है, वॉवेल की बात नहीं की जा रही है। वॉवेल साउंड का अर्थ हुआ स्वर ध्वनि, अर्थात अ, आ, ई, उ एक्सेट्रा। यदि केवल वॉवेल है तो ये जरूरी नहीं है कि वहां पर एन का प्रयोग हो। जैसे हम एक एग्जांपल से बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि यू एक वॉवेल लेटर है, मगर जब हम एक एग्जांपल लेते हैं अम्ब्रेला, तो ये अम्ब्रेला जो वर्ड है वो एक वॉवेल साउंड अर्थात स्वर ध्वनि अ से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए वहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे तो हम कहेंगे एन अम्ब्रेला। मगर जब हम एक और एग्जांपल लेते हैं यूनिवर्सिटी, तो भले ही ये यू लेटर मतलब वॉवेल लेटर से प्रारंभ हो रहा हो,
मगर इसकी जो ध्वनि है वो वॉवेल अर्थात स्वर नहीं है। यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट साउंड अर्थात एक व्यंजन ध्वनि यह है, यूनिवर्सिटी यह, इसलिए यहाँ पर हम आ का प्रयोग करेंगे। तो जहां पर भी कॉन्सोनेंट साउंड से कोई शब्द प्रारंभ हो, कोई नाउन प्रारंभ हो, तो वहां पर हम आ का प्रयोग करेंगे, और जहां पर भी कोई नाउन वर्ड वॉवेल साउंड अर्थात स्वर ध्वनि से प्रारंभ हो, तो वहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम ए और एन के प्रयोग के कुछ नियम देखते हैं। क्योंकि ए या एन किसी निश्चित नाउन अर्थात व्यक्ति, स्थान या वस्तु को इंगित नहीं करता है, अतः इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। चलिए सबसे पहले हम ए के प्रयोग को देखते हैं। ए का प्रयोग एक वचन में व्यंजन ध्वनि अर्थात कॉन्सोनेंट साउंड से आरंभ होने वाले नाउन के साथ किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण हमारे पास है, अ हीरो, अ वुमेन। नेक्स्ट हमारे पास है यू या व ध्वनि से आरंभ होने वाले नाउन के साथ। जैसे भले ही ये सभी शब्द किसी वॉवेल अर्थात स्वर से प्रारंभ हो रहे हैं, फिर भी हम यहाँ पर ए का ही प्रयोग करेंगे। जैसे अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, अ यूनिट, अ यूजफुल बुक, अ वन वे रोड, अ यूके प्लेन, अ यूनिक थिंग, अ यूनिफॉर्म। चलिए अब हम एन के प्रयोग पर नजर डालते हैं। एन का प्रयोग भी मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है। पहला, स्वर से शुरू होने वाले नाउन के साथ, अर्थात स्वर से शुरू भी होंगे और उनका प्रोनाउंसिएशन भी स्वर ही होगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं। एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, एन इंसेक्ट, एन एप्पल, एन आइडेंटिटी कार्ड, एंड इलेक्ट्रीशियन। इसी प्रकार से कंसोनेंट से प्रारंभ होने वाले किंतु ध्वनि स्वर वाले नाउन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अर्थात शब्द का प्रारंभ तो किसी कंसोनेंट से होगा, किंतु जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो प्रारंभिक अक्षर हमको वॉवेल की तरह सुनाई देते हैं। जैसे ऑनेस्ट, भले ही एच से प्रारंभ हो रहा हो, किंतु इसका उच्चारण जब हम करते हैं तब हमें उसकी ध्वनि अ सुनाई देती है। जैसे एन ऑनेस्ट, एन अवर, एन ऑनर, एन एक्सरे, एन एमपी, एन एमए, एन एमएलए, एन एसडीओ। यहाँ पर आप सभी शब्दों में देख सकते हैं कि जब शब्द का प्रारंभ हो रहा है वो वॉवेल साउंड से हो रहा है। जैसे भले ही हम एस बोल रहे हैं मगर ए से प्रारंभ हो रहा है, एम बोल रहे हैं वहां भी ए से प्रारंभ हो रहा है। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स इस प्रकार से थे। चलिए दोस्तों, अब हम डेफिनिट आर्टिकल की ओर नजर डालते हैं। क्योंकि ये किसी निश्चित या विशिष्ट नाउन वर्ड्स को इंगित करता है, इस कारण से इसे डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। द एक डेफिनिट आर्टिकल है। द का प्रयोग हम किसी निश्चित या विशिष्ट नाउन वर्ड्स के पहले करते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी गुड। अब यहाँ पर देखिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशल हैं, मतलब हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मगर हम कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो बहुत अच्छे हैं। द बुक रिटन बाय चेतन भगत इज वेरी इंटरेस्टिंग। पुस्तकें तो बहुत सारी होती हैं मगर चेतन भगत की लिखी हुई पुस्तकें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, इसलिए बुक के आगे हम द का प्रयोग किए। इसी प्रकार से हम सुपरलेटिव डिग्री में भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे राजस्थान इज द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखिए बिगेस्ट को पहले हम द का प्रयोग किए हैं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का प्रयोग किए हैं। अमिताभ बच्चन
इज द मोस्ट फेमस एक्टर। तो यहाँ पर देखिए हमने फेमस से पहले द मोस्ट का उपयोग किया। इसी प्रकार से हम द का प्रयोग और निम्न स्थानों पर करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि माउंटेन रेंजेस अर्थात पर्वत श्रेणियां जैसे द हिमालयास, द आल्प्स, द विंध्याचल, इनके लिए हम द का प्रयोग करते हैं। सी अर्थात समुद्र या बेज अर्थात खाड़ियों के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द अरेबियन सी, द ईस्ट चाइना सी, द बे ऑफ बंगाल। रिवर्स के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द गंगा, खारून, द ब्रह्मपुत्र एक्सेट्रा। महासागर के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन एक्सेट्रा। गल्फ्स अर्थात खाड़ियों के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे पास इसके कुछ उदाहरण हैं, द पर्सियन गल्फ। इसी प्रकार से हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अर्थात वाद्य यंत्र के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे द तबला, द गिटार एक्सेट्रा। फिजिकल पोजीशंस अर्थात भौतिक स्थिति बताने के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं उससे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द फ्रंट, द सेंटर, द आउटसाइड, द इनसाइड एक्सेट्रा। न्यूज़पेपर के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स। आपने तो ये नाम सुने ही होंगे। इसी प्रकार से धार्मिक किताबों या पवित्र ग्रंथों के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान, द गुरु ग्रंथ एक्सेट्रा। आर्म्ड फोर्सेस अर्थात सशस्त्र बल के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द आर्मी, द पुलिस, द नेवी, द एयरफोर्स। धर्म के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द बुद्धिज्म। इसी प्रकार से जब किसी पद अर्थात डेजिग्नेशन को इंगित करना हो तब हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द प्रिंसिपल, द प्रेसिडेंट, द हेडमास्टर एक्सेट्रा। किसी पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द कांग्रेस, द बीजेपी एक्सेट्रा। आयोग या क्लब के नाम अर्थात नेम्स ऑफ कमिटीज या क्लब्स से पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द रोटरी क्लब, द लायंस क्लब, द तेंदुलकर कमिटी एक्सेट्रा। नेम्स ऑफ ट्रेन्स अर्थात ट्रेन के नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, द सारनाथ एक्सप्रेस एक्सेट्रा। नेशनैलिटी अर्थात राष्ट्रीयता को बताने से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द इंडियन, द फ्रेंच, द चाइनीज एक्सेट्रा। साइड्स अर्थात दिशाएं बताने के लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ एक्सेट्रा। ऐतिहासिक इमारतें अर्थात हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट एक्सेट्रा। अब आप समझ गए होंगे कि किसी विशेष नाउन को बताने से पहले और इस चार्ट में दिए गए नामों से पहले हम किस प्रकार से द का प्रयोग। He is Raju. He is a boy. ओह, यहाँ पर तो राजू से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग ही नहीं किया गया है। आखिर क्यों नहीं किया गया है? बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों। तो चलिए कुछ ऐसे हमारे पास वर्ड्स होते हैं, नाउन वर्ड्स होते हैं, जिसके पहले हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो चलिए कुछ नियम देखते हैं कि हम कहां पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, अर्थात
आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं करना है? पहला है, जब हम आर्ट्स या साइंस के विषय के नाम की बात करते हैं तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे आई लाइक मैथमेटिक्स, आई लाइक अ मैथमेटिक्स या द मैथमेटिक्स, ऐसा नहीं होता। रवि टीचेस इकोनॉमिक्स, यहाँ पर एक विषय का नाम है इकोनॉमिक्स और हम यहाँ पर किसी भी प्रकार के आर्टिकल का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से मटेरियल अर्थात पदार्थ के नाम से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे शी हैज़ गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, क्लॉथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, सिल्क और वुल। यहाँ पर देखिए सिल्वर, कॉटन, सिल्क या वुल के नाम से पहले हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए हैं। किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रॉपर नाउन अर्थात हम ऐसे नाउन की बात करते हैं जो किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का एक प्रॉपर नाम होता है। जैसे हमारे पास कंट्री अगर कहा जाए तो कंट्री एक कॉमन नाउन हो जाता है, मगर इंडिया किसी देश का एक प्रॉपर नाम है तो ये हो जाता है हमारे पास प्रॉपर नाउन। बॉय बोला जाए तो एक कॉमन नाउन हो जाता है जो कि पूरे लड़कों की प्रजाति को प्रदर्शित करते हैं, मगर हम यदि राजू कहें तो राजू एक प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आई लव इंडिया, माई नेम इज रवि। तो आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल का प्रयोग हम किस प्रकार से नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से दोस्तों अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, और अगर आप अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझको बताएं, आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।